हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट 2 के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर, तो हमने देखा था कि हमारे पास 4 तरह के डोमेन कंट्रोलर होते हैं। PDC यानी कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, सेकंड ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, थर्ड CDC चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड फोर्थ RODC जो कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बारे में, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के बारे में एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट में ADC की क्या ज़रूरत होती है, वाई वी नीड ADC। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी कंपनी इन्वायरमेंट में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की ज़रूरत क्यों होती है और इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को आप बैकअप डोमेन कंट्रोलर भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बैकअप डोमेन कंट्रोलर और सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, तो आपको बताना है ये सेम है, यानी कि ये तीनों नाम एक ही सर्वर के हैं। सबसे पहले हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की डेफिनेशन देखते हैं। एडिशनल AD डोमेन कंट्रोलर इज यूज्ड टू बैलेंस द लोड अमंग एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर्स. It is also provides fault tolerance that in case primary ADDS is down, additional ADDC can used for authentications without any business discontinuity. इसको मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर देता हूँ। ADC एक्ट एज ए बैकअप ऑफ PDC, यानी कि जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो एज ए बैकअप काम करता है PDC के लिए, यानी कि वो एक PDC की रेप्लिका है। इट गेट्स एक्टिव व्हेन PDC गोज डाउन। अगर किसी वजह से आपका PDC जो कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वो डाउन हो जाता है, तो उस केस में ADC काम करता है। ADC क्या करेगा, जैसे ही आपका PDC डाउन होगा तो ADC एक्टिव हो जाएगा और आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में सारे यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ADC से मिलेगी। यानी कि अगर आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नेटवर्क से अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद भी कंपनी इन्वायरमेंट में यूजर्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट गिव्स बैकअप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैक टू PDC व्हेन PDC अवेलेबल अगेन, यानी कि जब तक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर दोबारा से अप होकर नेटवर्क में नहीं रिफ्लेक्ट करता है तब तक ADC PDC का काम करता रहेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये हमारा एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर हमारे ये ट्रीज़ हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मुंबई ऑफिस है, ये जयपुर का ऑफिस है एंड ये दिल्ली का ऑफिस है। तो हमारा जो मुंबई वाला ऑफिस है वो है HO यानी कि हेड ऑफिस, और यहाँ पर जो टोटल यूज़र्स हैं वो 500 यूज़र्स हैं। आपकी जयपुर वाली लोकेशन पर 50 यूज़र्स हैं और आपकी दिल्ली लोकेशन पर 150 यूज़र्स काम कर रहे हैं। और आपने दिल्ली लोकेशन पर जो सर्वर रखा हुआ है उसको ADC बनाया, उसी तरह आपका जयपुर लोकेशन पर जो सर्वर है उसको भी आपने एज ए ADC कॉन्फ़िगर किया। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा था, ADC एक्ट्स एज ए बैकअप ऑफ PDC, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन PDC के पास है, यानी जो यूज़र्स, जो शेयर ड्राइव्स, जो ग्रुप पॉलिसीज़ हम लोगों ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर क्रिएट की है, यानी यहाँ पर जो भी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी एक कॉपी ADC के पास भी होगी। उसी तरह जयपुर लोकेशन पर जो ADC काम कर रहा है उसके पास भी PDC की सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड होंगी। यानी कि जो दिल्ली लोकेशन पर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो PDC से कनेक्टेड है, उसी तरह जयपुर लोकेशन का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी PDC से कनेक्टेड है। इट गेट्स एक्टिव व्हेन PDC गोज डाउन। फॉर एग्जांपल, किसी वजह से हमारा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो कि हेड ऑफिस में है वो डाउन हो जाता है, यानी कि हमारी दोनों लोकेशंस पर अब PDC ADC के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अब जब हमारे हेड ऑफिस का जो सर्वर है वो डाउन हो गया, यानी कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में दिल्ली, मुंबई और जयपुर के यूज़र लॉगिन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, दिल्ली लोकेशन पर HR नाम का यूज़र है, तो जैसे ही HR यूज़र किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर लॉगिन करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन ADC के पास जाएगी और ADC सर्वर चेक करेगा कि जब लास्ट टाइम वो PDC सर्वर से सिंक हुआ था तो उसमें इस HR की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी या नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि HR की लॉगिन की रिक्वेस्ट जाएगी ADC के पास और ADC कॉन्टैक्ट करेगा PDC को, लेकिन अभी फॉर सम रीज़न हमारा जो PDC है वो डाउन है, वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद ADC अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि जब लास्ट टाइम वो PDC के साथ सिंक हुआ था तो उसके पास इस HR नाम के यूज़र की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं, यानी कि इस यूज़र ने जो लॉगिन क्रेडेंशियल लॉगिन करने के लिए यूज़ किए हैं वो सही है या नहीं। तो ADC अपने डेटाबेस में चेक करेगा और उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस जो HR नाम का जो ये यूज़र है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, और उसके बाद ADC HR को लॉगिन करने के लिए अप्रूव कर देगा और जो भी इसके ऊपर जो पॉलिसीज़ होगी वो इम्प्लीमेंट कर देगा। सेम उसी केस में जयपुर के यूज़र के साथ भी यही होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई अकाउंट्स नाम का यूज़र है, ये अगर किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर लॉगिन करेगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी ADC के पास और ADC चेक करेगा PDC को, उसको पता लगेगा कि अभी जो कनेक्टिविटी है वो डाउन है। तो उस केस में भी क्या होगा कि ADC
ये चेक करेगा कि जब लास्ट टाइम वो पीडीसी के साथ सिंक हुआ था तो उसके पास इस अकाउंट्स नाम की यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी या नहीं। तो और जैसे ही एडीसी अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि अकाउंट्स नाम के यूज़र के जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो सही है, तो वो इसको अप्रूव कर देगा यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे जो मुंबई के लोकेशन के यूज़र्स हैं वो कैसे लॉगिन करेंगे। तो जैसे ये पेरोल नाम का यूज़र किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर लॉगिन करेगा तो सबसे पहले वो लैपटॉप या डेस्कटॉप कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा पीडीसी को। बिकॉज अभी पीडीसी डाउन है तो उस लैपटॉप को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो उस केस में वो लैपटॉप या तो कांटेक्ट करेगा जयपुर के एडीसी को या फिर कांटेक्ट करेगा दिल्ली के एडीसी को। अगर उस लैपटॉप पर डीएनएस में जयपुर सर्वर के एड्रेस की एंट्री है तो वो जयपुर को करेगा, अगर उसके पास दिल्ली सर्वर की एंट्री है तो वो दिल्ली सर्वर को कांटेक्ट करेगा। यानी कि उस लैपटॉप पर अगर आपने डीएनएस सर्वर में जयपुर लोकेशन के एडीसी की भी आईपी दी है और दिल्ली सर्वर की भी एडीसी की आईपी दी है तो वो दोनों में से किसी एक को कांटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने जयपुर लोकेशन के सर्वर को कांटेक्ट किया तो जयपुर सर्वर की लोकेशन पर जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो ये चेक करेगा कि जब लास्ट टाइम वो पीडीसी के साथ सिंक हुआ था तो क्या उसके पास पेरोल नाम के इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी, और जैसे ही उसको पेरोल नाम के यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसको रिस्पॉन्स करेगा और लॉगिन करने के लिए अप्रूव कर देगा और उसके ऊपर जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। एंड उसके बाद इट गिव्स बैकअप रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक टू पीडीसी व्हेन पीडीसी अवेलेबल अगेन। जैसे ही हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर मुंबई के लोकेशन पर अप हो जाएगा यानी कि हमारे नेटवर्क में आ जाएगा तो उसके बाद ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को जो कि मुंबई के हेड ऑफिस में है। अगर आप चाहते हैं तो अपने हेड ऑफिस में भी एक एडीसी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपका हेड ऑफिस में पीडीसी अगर डाउन होता है तो आपके जो हेड ऑफिस के जितने भी यूज़र होंगे वो एडीसी के थ्रू लॉगिन करेंगे। यानी कि एडीसी पीडीसी का एक बैकअप है, वो सारी चीज़ें कॉपी कर लेगा। जब भी लास्ट टाइम पीडीसी के साथ सिंक होगा तो वो सारी कॉपी करके अपने डेटाबेस में रख लेगा। यानी जो भी आप एक्टिव डायरेक्टरी पर चेंजेस करते हो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर वो सारी इन्फॉर्मेशन एडीसी के पास भी सिंक हो जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली लोकेशन पर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में कुछ चेंजेस करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर तो वो सारे चेंजेस अपने आप पीडीसी पर भी हो जाएंगे, यानी कि जो आपके हेड ऑफिस में है, और वो सेम चेंजेस आपके जयपुर लोकेशन के एडीसी पर भी हो जाएंगे। यानी कि आप कुछ भी चेंज करें, चाहे वो आप एडीसी पे करें चाहे आप वो पीडीसी पे करें, तो वो आपस में सिंक हो जाएंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम लोग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए आपको एक नई सर्वर मशीन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग हाइपर-वी पर जाते हैं और वहाँ पर एक नई मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे जाना है न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ एडीसी, और मैं चाहता हूँ ये मेरी दूसरी लोकेशन पर सेव हो, तो उसके लिए मैं ये पाथ चेंज कर लेता हूँ। क्योंकि ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें जनरेशन 2 सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, यूज़ डायनेमिक मेमोरी को यहाँ से अनटिक कर दीजिए और मैं इसको रैम दे देता हूँ 1 GB। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं IT4U एक्सटर्नल स्विच। नेक्स्ट, और मैं इसको मैक्सिमम स्पेस देना चाहता हूँ 25 GB, बट आप इससे कम भी दे सकते हैं अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है तो। क्लिक नेक्स्ट, यहाँ से मैं अपनी ISO सेलेक्ट कर लेता हूँ, विंडोज सर्वर 2019। नेक्स्ट एंड फिनिश। सबसे पहले एडीसी की मशीन पर जाकर हम राइट क्लिक करते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं मॉनिटर, और जैसे ही आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करते रहना है। तो अभी मैं इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ जिससे कि हमारा टाइम सेव होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की मशीन जो है वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली है। तो हम लोगों ने जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन बनाई थी उसको हम लोगों ने नाम दिया था MSDC01 और उसको IP एड्रेस असाइन किया था 172.16.20.5। उसी तरह इस मशीन को हम नाम देंगे MS, यानी कि मैंने माइंडसोल का नाम रखा है MS एंड ADC01, यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 01, और इस मशीन को मैं IP एड्रेस दूंगा 172.16.20.6। और इस ADC की मशीन पर भी हमें एक्टिव डायरेक्टरी और DNS का रोल इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम अपनी मशीन को IP असाइन कर देते हैं जो कि हम लोगों ने इस मशीन के लिए रिज़र्व किया है। गो टू प्रॉपर्टीज़, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस 172.16.20.6 एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शनल है। अगर आप कोई राउटर यूज़ करें तो उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे IP एड्रेस यहाँ दे सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और प्रेफर DNS सर्वर में आपको अपने फर्स्ट सर्वर की IP देनी है, यानी कि हमारा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वो हमारा प्रेफर DNS सर्वर है, यानी कि 20.5। और आपको इस मशीन पर भी DNS का रोल इंस्टॉल करना है तो इसके अल्टरनेटिव DNS सर्वर में आपको इसी सर्वर का IP एड्रेस देना होगा, यानी कि 172.16.20.6 एंड क्लिक ऑन ओके, क्लोज। तो हमारा IP एड्रेस जो है वो असाइन हो चुका है इस मशीन पर।
तो अब चलते हैं लोकल सर्वर पर और इसके नाम को रीनेम कर देते हैं, चेंज। तो यहाँ पे हम लोगों को सेट करना है MSADC01 यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, या मैं इसको यहाँ पर नाम देता हूँ 02, तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके ओके, क्लोज, रीस्टार्ट नाउ। तो हमारी एडीसी की मशीन भी रेडी हो चुकी है, हमने उसको रीनेम भी कर दिया है और हमने आईपी एड्रेस भी इस मशीन पर असाइन कर दिया है। तो जैसे कि हमने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस का रोल इंस्टॉल किया था, सेम उसी तरह हम इस मशीन पर भी एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस का रोल इंस्टॉल करेंगे। तो क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सर्वर का नाम एंड आईपी एड्रेस। सो मेक श्योर यहाँ पर आपके पास जो आपने आईपी एड्रेस असाइन किया वो आईपी एड्रेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से सर्वर को रिफ्रेश कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सर्वर का नाम प्लस आपने जो आईपी असाइन किया वो आना ज़रूरी है। नेक्स्ट, यहाँ से आप चूज़ करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ऐड फीचर्स और डीएनएस सर्वर, ऐड फीचर्स। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट, 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 एंड इस ऑप्शन को यहाँ से टिक कर दीजिए, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर, यस, एंड इंस्टॉल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो रोल्स की फ़ीचर इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद आपको यहाँ फ्लैग साइन पर जाना है और यहाँ पर सेम जैसा कि हम लोगों ने पीडीसी को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया था, उसी तरह आपको यहाँ पर ये ऑप्शन चूज़ करना है, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। सो गाइज, हम लोगों ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर सेलेक्ट किया था ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, यानी कि हम लोगों ने उस टाइम ये फॉरेस्ट बनाया था, यानी कि ये हमारा फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट के अंदर जो हमारी 3 लोकेशन है ये है हमारे ट्रीज़। यहाँ पे हमें बनाना ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यानी कि हमें इस फॉरेस्ट के अंदर ही एक डोमेन कंट्रोलर बनाना है, ट्री बनाना है। तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है, क्लिक ओके। तो जैसे ही आप अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास डोमेन नेम का ऑप्शन आ गया है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ओके। उसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट। यहाँ से आपको DSRM पासवर्ड देना है एंड DSRM पासवर्ड आप सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी सेट कर सकते हैं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जो पासवर्ड दिया वही पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना, आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। DNS ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन फ़िलहाल हमारे लिए नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पेसिफाई एडिशनल रेप्लिकेशन ऑप्शंस। तो यहाँ आपको ये बताना है कि आप कौन से सर्वर से रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पर MCDC01 है जो कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, देन क्लिक नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारी ADDS की डेटाबेस लोकेशन होती है जहाँ पर हमारी डेटाबेस लोकफाई एंड sysvol फोल्डर स्टोर होते हैं, क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए दिए है। अगर आप इसकी स्क्रिप्ट को सेव करना चाहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए तो यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ ADC स्क्रिप्ट के नाम से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से ये स्क्रिप्ट सेव करनी है, अगर आप नहीं चाहते इसको सेव करना तो क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो सारे चेक्स हैं वो पास हो चुके हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्रीन टिक का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आपको क्लिक इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, यानी कि ADC सारी इन्फॉर्मेशन PDC से रेप्लिकेट कर रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया था अगर इस सर्वर को रीस्टार्ट की नीड है तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए, तो अभी ये हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने लॉगिन किया ADC की मशीन पर। अगर मैं लोकल सर्वर पर जाता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि MCADC यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 02। तो इस सर्वर पर हमारा ADDS का प्लस DNS का जो रोल था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आप टूल्स के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास सारे एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स अवेलेबल है। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर, डोमेन एंड ट्रस्ट, मॉड्यूल फॉर विंडोज़ पावरशेल, साइट एंड सर्विसेज, यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, और DNS के भी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग क्लिक करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स।
तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए कंप्यूटर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वही कंप्यूटर है जो हमने लास्ट टाइम अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर डोमेन ज्वाइन कराए थे। तो यहाँ देख सकते हैं MS Edge Windows 10 एंड MSWS01, ये दोनों मशीन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जब हमने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया था तब ऐड की थी। और अगर हम यूज़र्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि HR मैनेजर का अकाउंट भी अवेलेबल है, जो कि हम लोगों ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर बनाया था। और अगर मैं डोमेन कंट्रोलर के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑप्शन आ गया MCDC01 एंड MCADC02, यानी कि ये हमारा मेन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। बट इन केस अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और आपको ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और कौन सा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, तो अब ये हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए एक ईजी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। आप विंडोज़ X प्रेस कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ पावरशेल एडमिन, या फिर आप कमांड प्रॉप भी ओपन कर सकते हैं, बट कमांड प्रॉप भी आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। अगर मैं विंडोज़ पावरशेल एडमिन पर जाता हूँ और यहाँ पर एक कमांड टाइप करता हूँ NET स्पेस अकाउंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर रोल में बैकअप आ रहा है, यानी कि ये हमारा सर्वर एडिशनल डोमेन कंट्रोल है, यानी कि बैकअप सर्वर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको बैकअप सर्वर भी बोलते हैं, तो ये हमारा बैकअप सर्वर है। उसी तरह अगर मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर जाता हूँ तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को, तो ये देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है जिसका नाम MSDC01 है। यहाँ पर अगर मैं CMD को ओपन करता हूँ, अगर आप पावरशेल नहीं ओपन करना चाहते तो CMD से भी कर सकते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पर आप कमांड टाइप कीजिए नेट अकाउंट्स, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर रोल में आपके पास दिखा रहा है प्राइमरी, यानी कि ये हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। सो गाइज ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है और कौन सा आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, तो आपको ये कमांड पता होनी चाहिए, जो कि है NET नेट स्पेस अकाउंट्स। तो चलिए इसमें प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि अगर हम लोग कोई ADC पे यूज़र बनाते हैं तो वो क्या हमारा डोमेन कंट्रोलर पर सिंक करेगा, या फिर हम लोग कोई डोमेन कंट्रोलर पे कोई यूज़र बनाते हैं तो क्या वो ADC पे सिंक करेगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं हम ADC की मशीन पर। तो ये हमारी ADC की मशीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से यूज़र्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम अकाउंट एंड लास्ट नेम डिपार्टमेंट। तो यहाँ से आप यूज़र नेम ओनली अकाउंट्स भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया अकाउंट्स एंड क्लिक नेक्स्ट। यहाँ से पासवर्ड दे देते हैं PASSW0RD एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इस ऑप्शन को यहाँ से अनटिक कर देते हैं। नेक्स्ट, फिनिश, रिफ्रेश। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट का यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये अकाउंट हम लोगों ने बनाया अपने ADC पर, यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर, जो मशीन हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगर की है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर क्या ये अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको ओपन करना है, तो यहाँ से आपको ओपन करनी है एक्टिव डायरेक्टरी DSA.MSC, ये इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट का जो यूज़र है वो अवेलेबल है, यानी कि हम लोगों ने अभी लॉगिन किया है अपनी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर। अगर आपको मैं ये मशीन यहाँ से दिखाता हूँ तो ये है हमारी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर MCDC01। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर अभी लॉगिन किया है और ये अकाउंट डिपार्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मशीन पर यहाँ से कोई OU बना देता हूँ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। एंड गाइज इसके बाद जो सेपरेट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि OU क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, एंड ग्रुप्स क्या होते हैं, एंड यूज़र्स क्या होते हैं, और कितनी तरह के यूज़र्स होते हैं हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और इसको मैं यहाँ से नाम देता हूँ IT4U। क्लिक ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आ गई है IT4U। तो चलिए चलकर देखते हैं कि हमारे पास ये सेम OU हमारे ADC पे भी अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसको क्लोज़ कर दीजिए, दोबारा से ओपन कीजिए एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास IT4U का जो OU है वो अवेलेबल है, और ये OU हम लोगों ने बनाया था अपनी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर और ये ADC के पास सिंक हो चुका है। सो गाइज एक्टिव डायरेक्टरी पे आप जो भी चेंजेस करते हैं, चाहे वो आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे करें या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर करें, वो आपस में सिंक हो जाएंगे, यानी कि वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको दोनों सर्वर पर मिलेगी। तो अभी हम लोगों ने एक यूज़र बनाया था अकाउंट डिपार्टमेंट के नाम से। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जाके अपने PDC को पिंग करता हूँ
पिंग 172.16.20.5 जो कि मेरे पीडीसी का आईपी एड्रेस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अभी पिंग कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आपका पीडीसी डाउन हो जाता है तो आपके एडीसी जो होंगे वो आपके यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अगर कोई यूज़र लॉगिन करना चाहता है तो वो एडीसी के थ्रू भी कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से हमारा ये सर्वर अभी पिंग कर रहा है, ये हमारा एडीसी है। अगर मैं यहाँ से जाके अपने डोमेन कंट्रोलर को शट डाउन कर देता हूँ तो क्या उसके बाद दूसरे यूज़र लॉगिन कर पाएंगे? तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ शट डाउन, कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वो यहाँ से ऑफ हो चुका है और अभी हमारी ओनली एडीसी की मशीन चल रही है, यानी कि एडीसी का जो हमारा सर्वर है वो चल रहा है। तो यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ विंडोज़ 10 की इस मशीन को और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से जाके देखता हूँ अपने एडीसी पर तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया है, यानी कि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो डाउन हो गया है, यानी कि हमारा जो मेन सर्वर है वो डाउन है। तो इस मशीन को हम लोगों ने लास्ट टाइम डोमेन में ज्वाइन किया था। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये लोकल यूज़र अकाउंट है और यहाँ से अदर यूज़र अकाउंट है, यानी यहाँ से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से टाइप करता हूँ अकाउंट्स और उसके बाद पासवर्ड टाइप करता हूँ पासवर्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये साइन इन नहीं करने दे रहा। वी कांट साइन इन यू विद दिस क्रेडेंशियल बिकॉज योर डोमेन इजंट अवेलेबल। मेक श्योर योर डिवाइस इज कनेक्टेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड ट्राई अगेन। इफ यू प्रीवियसली साइन इन ऑन दिस डिवाइस विद अनदर क्रेडेंशियल यू कैन साइन इन विद दैट क्रेडेंशियल। बिकॉज हम लोगों को अकाउंट्स डिपार्टमेंट से लॉगिन करना है क्योंकि हम लोगों ने अभी बनाया है और ये क्यों लॉगिन नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों लॉगिन नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं लोकल यूज़र अकाउंट पर फर्स्ट। तो ये हमारी मशीन पर लोकल अकाउंट है जो हम लोगों ने इस मशीन पर बनाया हुआ है, तो हम लोगों को पहले इससे लॉगिन करना होगा और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लॉगिन नहीं कर पा रहा है। अगर मैं अपनी विंडोज़ 10 की इस मशीन के नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़, देन TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन का IP एड्रेस 10 है, सबनेट मास्क भी ठीक है, बट जो यहाँ पर जो DNS सर्वर की जो एंट्री है ये ओनली हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का IP एड्रेस यहाँ पर असाइन है। यानी कि हम लोगों ने अभी इसको बताया नहीं कि हमारे पास एक ADC भी है, यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी है। अगर मैं यहाँ पर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की IP असाइन कर देता हूँ, यानी कि 20.6 एंड क्लिक ओके क्लोज, तो चलिए इस लोकल प्रोफाइल को हम लोग यहाँ से साइन आउट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मशीन है अभी, जो हमारी पीडीसी की मशीन है वो डाउन है। तो अभी जो हमारी मशीन रन कर रही है वो ओनली विंडोज़ 10 एंड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग अपनी विंडोज़ 10 मशीन पर अकाउंट्स नाम के यूज़र से लॉगिन कर पाएंगे या नहीं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वो डाउन है, लेकिन हम फिर भी लॉगिन कर पा रहे हैं। वो किस लिए लॉगिन कर पा रहे हैं? क्योंकि अब हम लोगों ने हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का जो DNS का IP एड्रेस था वो भी इस मशीन में असाइन कर दिया है, इसलिए हम लॉगिन कर पा रहे हैं। अब अगर हमारा PDC काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर किसी वजह से अगर डाउन है, तो भी ये सारे यूज़र्स लॉगिन कर पाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गई है। यहाँ से मैं आपको टास्क मैनेजर में जाके दिखाता हूँ किस यूज़र से लॉगिन है। तो ये देखिए हम अकाउंट्स नाम के यूज़र से लॉगिन है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो यहाँ से इस मशीन को मैं शट डाउन कर देता हूँ बिकॉज हमें अभी विंडोज़ 10 की मशीन की ज़रूरत नहीं है। और गाइस जब आपको मशीन की ज़रूरत नहीं होती है तो आप उसको शट डाउन कर सकते हैं ताकि आपकी रैम और आपका जो प्रोसेसर है वो रिलीज़ हो जाए। यानी कि अभी हमें विंडोज़ 10 की मशीन की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको शट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ से फिर से 2019 जो हमारा DC सर्वर उसको स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोबारा हमारा जो पिंग है वो स्टार्ट हो गया है। तो यानी कि उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, यानी कि हम लोगों ने अपनी PDC मशीन शट डाउन कर दी थी एंड डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो अब हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हमारे दोनों सर्वर अप है। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं और अगर हमारा PDC अगर डाउन हो जाता है तो कैसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर काम करता है।
अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन है और आप कोई यूज़र एडीसी पर बनाते हैं, तो जैसे ही आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अप होगा, एडीसी से वो इन्फॉर्मेशन सारी सिंक हो जाएगी पीडीसी पर। यानी कि आपने अगर कुछ भी चेंज किए एडीसी पर, तो जैसे ही आपका पीडीसी ऑनलाइन आएगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सिंक हो जाएगी, यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पीडीसी के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। आप अपने फॉरेस्ट में या सेम ट्री में कितने भी एडीसी बना सकते हो, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप मुंबई लोकेशन पर 2 एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी दिल्ली या जयपुर लोकेशन पर आप 2 एक्स्ट्रा और एडीसी बनाना चाहते हो, तो वो भी बना सकते हो। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी कंपनी में जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स है वो कितने सारे यूज़र्स हैं, यानी कि आपकी कंपनी के यूज़र्स पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कितने यूज़र एक साथ लॉगिन कर रहे हैं। एंड गाइज फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर पीडीसी डाउन हो गया और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि आपका पीडीसी जो है वो दोबारा ऑनलाइन नहीं आ सकता, यानी कि आपको किसी एक एडीसी को, यानी किसी एक लोकेशन के एडीसी को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को एज ए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी प्रमोट कर सकते हैं। एंड वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाली वीडियो में ऑपरेशन मास्टर रोल्स के अंदर, कि जिसमें कि आप एक एडीसी की मशीन को एज ए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें एडीसी क्यों चाहिए होता है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं सीडीसी के बारे में, जो कि है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। सो ए चाइल्ड डोमेन इज ए सब डोमेन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट डोमेन्स इन योर एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट। यानी कि चाइल्ड डोमेन इज अनदर नेम ऑफ सब डोमेन एंड इट शेयर्स द लोड ऑफ पीडीसी। यानी कि जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ये उसका लोड भी शेयर करता है। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ तो चाइल्ड डोमेन इज अनदर नेम ऑफ सब डोमेन एंड इट शेयर्स द लोड ऑफ पीडीसी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट के अंदर ये हमारे डिफरेंट लोकेशंस जो है ये हमारे ट्रीज़ हैं। जैसे कि आपको पता है ये दिल्ली लोकेशन है, ये मुंबई लोकेशन है और ये जयपुर लोकेशन है। ये हमारा पीडीसी है, ये हमारा एडीसी है और ये भी हमारा एडीसी है। तो अब हमें चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट शेयर्स द लोड ऑफ पीडीसी, यानी कि ये पीडीसी का लोड शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने जयपुर की लोकेशन पर एक सर्वर और बनाया और हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के ईमेल के लिए सारे यूज़र दिल्ली लोकेशन से, जयपुर लोकेशन से और मुंबई लोकेशन से इस सर्वर को कांटेक्ट करें। यानी कि जो हमारा ईमेल सर्वर है वो यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि ईमेल से रिलेटेड कोई भी यूज़र की क्वेरी है ना पीडीसी के पास आए ना एडीसी के पास आए। यानी कि ये हम नहीं चाहते कि ईमेल का ट्रैफिक हमारे मेन सर्वर पे आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीडीसी बना देंगे। जैसे कि आप सबको पता है हमारे डोमेन का नाम है mindsoul.in और हम चाहते हैं कि हमारी ईमेल का जो सर्वर होगा उसका जो एड्रेस होगा वो होगा mail.mindsoul.in। यानी कि जब भी कोई यूज़र ईमेल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, यानी कि ईमेल में लॉगिन करेगा, तो वो सारी रिक्वेस्ट सीडीसी के पास आए। तो इसके लिए हमें एक अलग सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस नाम से mail.mindsoul.in। ये हमारा मेन पीडीसी रहेगा, यानी कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर रहेगा। बट जब भी कोई यूज़र ईमेल पे लॉगिन करेगा तो उसकी सारी रिक्वेस्ट सीडीसी के पास आएगी, यानी कि जयपुर लोकेशन पे हमने जो दूसरा सर्वर लगाया है सीडीसी, यहाँ पर उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर लोड नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास 1000 या 2000 यूज़र है तब तक ठीक है, लेकिन बट फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, तो आप चाहते हैं कि वो बिलियंस ऑफ यूज़र्स सिर्फ लॉगिन के लिए एडीसी या पीडीसी को कांटेक्ट करें, लेकिन अगर ईमेल रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको या ईमेल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या वो ईमेल पे लॉगिन कर रहे हैं, तो उसकी सारी रिक्वेस्ट हमारे सीडीसी के पास जाए। फॉर एग्जांपल, हम लोग गूगल पे चलते हैं और यहाँ पर किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ rediff.com, तो आप देख सकते हैं ये कंपनी की एक वेबसाइट खुल गई है जो कि rediff.com है। तो यहाँ पर अभी आप एड्रेस देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो एड्रेस मिल रहा है वो है rediff.com। अगर मैं यहाँ पर जाकर ईमेल एक्सेस करता हूँ, अगर मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन का जो नाम है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर आ गया mail.rediff.com। यानी कि रेडिफ मेल ये नहीं चाहता कि उसके ईमेल के जो यूज़र्स हैं, यानी ईमेल रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं, वो मेन सर्वर पे जाए। उसके लिए एक दूसरा सर्वर उन लोगों ने क्रिएट कर लिया जो कि है mail.rediff.com। यानी कि ये रीडायरेक्ट हो रहा है उस सर्वर पर। उसी तरह अगर मैं बिज़नेस ईमेल पे क्लिक करता हूँ, तो बिज़नेस ईमेल के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरे सर्वर को टारगेट कर रहा है जो कि है businessmail.rediff.com। उसी तरह अगर मैं शॉपिंग पर क्लिक करता हूँ,
तो शॉपिंग में भी तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी डोमेन नेम जो है वो चेंज हो गया है, shopping.rediff.com। यानी कि ये कंपनी चाहती है कि अगर इनके यूज़र एक स्पेसिफिक सर्विस को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक सर्वर पे जाए। यानी कि जो यूज़र ईमेल यूज़ करना चाहता है वो ईमेल सर्वर पे टारगेट करे, जो बिज़नेस ईमेल यूज़ करना चाहता है वो बिज़नेस ईमेल पे टारगेट करे, और जो वीडियोज़ या शॉपिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग सर्वर क्रिएट हो। यानी कि अगर ये सारी सर्विसेज अगर मैं अपने पीडीसी पर डाल देता हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरे पीडीसी पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो उस लोड को कम करने के लिए हम लोग चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल में इसको जानते हैं कि कैसे हम लोग चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए भी हमें एक अलग सर्वर चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने हाइपर-वी पर। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई मशीन नहीं है, तो मैं एक नई मशीन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूँ जिससे कि हमारा टाइम बचे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे CDC की मशीन को कॉन्फ़िगर कर लिया, यानी कि मैंने CDC सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं CDC, यानी कि मैंने एक नई सर्वर मशीन को बना लिया है। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने डोमेन कंट्रोलर की मशीन पे IP दिया था 20.5 एंड ADC पर हम लोगों ने IP दिया था 20.6। तो इस मशीन पर हम लोग IP एड्रेस देंगे 20.7 और इस मशीन का नाम मैं ऑलरेडी रीनेम कर चुका हूँ जो कि है MSCDC03। MS यानी माइंडसोल, CDC है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर 03। सो गाइस, इस मशीन पर भी हमें एक स्टैटिक IP देना है एंड एक्टिव डायरेक्टरी एंड DNS रोल इंस्टॉल करना है। तो DNS रोल जब आप इंस्टॉल करेंगे तो DNS रोल इंस्टॉल करने से पहले आपको इस मशीन पर ये तीनों DNS IP की एंट्री इस मशीन पे करनी है। यानी कि आपको CDC पर DNS एड्रेस में ये तीनों IP एड्रेस डालने हैं, तभी आप चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना पाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हम लोग ये कैसे ऐड करेंगे। DC मशीन को भी स्टार्ट कर लेता हूँ और ADC मशीन को भी स्टार्ट कर देता हूँ। सो ये हमारा CDC सर्वर है और अगर मैं नेटवर्क अडेप्टर में जाके IP असाइन करता हूँ तो वहाँ पर चलते हैं प्रॉपर्टीज़ IP वर्जन 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस मशीन को एक स्टैटिक IP एड्रेस दे दिया है और प्रेफर्ड DNS सर्वर में हमारा डोमेन कंट्रोलर जो कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसका एड्रेस है और ये हमारा ADC है, एडिशनल डोमेन कंट्रोल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ओनली 2 सर्वर की IP असाइन करने का ऑप्शन है। यानी कि अब हमें अगर ये CDC बनाना है तो ये CDC की IP भी हमें अपने DNS सर्वर में डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप एडवांस पे जाइए, एडवांस पे जाके आप यहाँ से मल्टीपल IP असाइन कर सकते हैं। यानी कि ये यहाँ से अगर आप IP एड्रेस असाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को भी यहाँ से DNS IP एड्रेस असाइन करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इस मशीन का DNS भी यहाँ ऐड कर देंगे। यानी कि इस मशीन का IP एड्रेस है 172.16.20.7। तो यहाँ देख सकते हैं अब हमारे पास इस मशीन पर तीनों DNS के IP अवेलेबल हैं। क्लिक ओके, ओके एंड क्लोज। तो अब हमने अपनी CDC की मशीन पर ये तीनों IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। यानी कि हमारी जो CDC की जो मशीन है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, वहाँ पे DNS सर्वर में हमने ये तीनों IP एड्रेस की एंट्री कर दी है। तो अब फिर से चलते हैं अपनी CDC की मशीन पर। तो जैसा कि हमने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर DNS और एक्टिव डायरेक्टरी का रोल्स को इंस्टॉल किया था, उसी तरह हम इस सर्वर पर भी DNS और एक्टिव डायरेक्टरी का रोल्स इंस्टॉल करेंगे। क्लिक ऑन क्लोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास सेम ऑप्शन आ रहा है। आपको फ्लैग पे ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, हमने ADC बनाने के लिए, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था और न्यू फॉरेस्ट बनाने के लिए लास्ट ऑप्शन को चूज़ किया था। लेकिन अभी हम लोग एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि हमारे डोमेन का नाम है mindsoul.in, बट हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ईमेल के यूज़र हो वो एक सेपरेट डोमेन नेम पर जाए, यानी कि एक सेपरेट सर्वर पर जाए। तो यहाँ हमें बनाना है mail.mindsoul.in। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, यानी कि हमें अपने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में एक नया डोमेन बनाना है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा फॉरेस्ट है और इसके अंदर जितनी भी हमारी लोकेशन है ये ट्री है। तो एक लोकेशन के अंदर अगर हम कोई सेपरेट कंपनी भी बनाते हैं किसी डिफरेंट नाम से, तो वो भी हमारे फॉरेस्ट के अंदर ही आएगी। यानी कि अभी हम लोग एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं mail.mindsoul.in, तो ये किसी दूसरी लोकेशन पर भी हो सकता है और ये एग्जिस्टिंग लोकेशन पर भी हो सकता है। यानी कि ये जयपुर की जो मेरी लोकेशन है, इसके अंदर अगर मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाता हूँ या CDC डोमेन कंट्रोलर बनाता हूँ तो ये यहाँ भी बन सकता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक नई कंपनी खोलूँ और वहाँ पे मैं CDC बनाऊँ तो वो भी पॉसिबल है। तो ये सारे सर्वर जो हैं हमारे फॉरेस्ट के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे ऐड ए न्यू डोमेन टू एन
एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। एंड पेरेंट डोमेन नेम में आप सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने PDC का एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र ID एंड पासवर्ड mindsoul.in। यहाँ से पासवर्ड एंटर कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ गया है mindsoul.in के लिए, यानी कि हम लोग अपने डोमेन नेम को देख पा रहे हैं। तो ये आपको सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ओके। उसके बाद जो भी आपको डोमेन नेम बनाना है सिर्फ वो डोमेन नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि हम लोगों को mail.mindsoul.in बनाना है तो हमें ओनली मेल टाइप करना है। यानी कि जो भी डोमेन आप बना रहे हैं तो उसका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी XYZ अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आपको ओनली यहाँ पर XYZ ही टाइप करना है। तो हमारे केस में हम बना रहे हैं mail.mindsoul.in, तो हम लोगों को यहाँ पर ओनली टाइप करना है मेल MAIL एंड अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से DSRM पासवर्ड दे दीजिए, क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई DNS डेलीगेशन ऑप्शन, तो ये आपको यहाँ से टिक कर देना है, यानी कि क्रिएट DNS डेलीगेशन। ये DNS डेलीगेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है ये मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा DNS की वीडियो में। तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट, देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर ग्रीन टिक का ऑप्शन आ गया है, तो यानी कि सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चेकिंग फॉरेस्ट अपग्रेड स्टेटस, यानी कि अभी ये स्टेटस चेक कर रहा है कि हमारे फॉरेस्ट में कि हमारा जो डोमेन है वो अवेलेबल है और उसके साथ ये ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि अगर रीस्टार्ट की नीड है तो ये सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए, तो अभी ये हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ हम लॉगिन कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से, जो कि इस सर्वर का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। तो आपको कुछ टाइम वेट करना है जिससे कि पूरी तरह ये सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमारा जो सर्वर मैनेजर है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी और DNS का रोल यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर लोकल सर्वर में जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर का नाम है और ये हमारे डोमेन का IP एड्रेस है, जो कि mail.mindsoul.in है। हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का जो डोमेन नेम है वो है mindsoul.in, बट ये हमने CDC बनाया है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मेल का ट्रैफिक है वो सारा इस सर्वर के ऊपर आए, जो कि है mail.mindsoul.in। और अगर मैं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी में आपको शो करता हूँ कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में वो यूज़र्स अवेलेबल है या नहीं जो हमने ADC और PDC पर बनाए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास वो कोई भी यूज़र अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ ये एक सेपरेट डोमेन है। तो इसके जो यूज़र्स होंगे वो सेपरेट होंगे, यानी कि जो हमने PDC और ADC जो बनाया था तो हम जो भी चेंजेस कर रहे थे वो सारा रेप्लिकेट हो रहा था ADC पर। यानी कि अगर हमने कोई PDC पर कोई अकाउंट बनाया तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा ADC पर। अगर ADC पे हम एक्टिव डायरेक्टरी में कोई चेंजेस करें तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा PDC पर। बट CDC में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लोड शेयर कर रहे हैं ना, एक सर्वर का लोड शेयर कर रहे हैं। अगर हमारे ये सारे यूज़र अगर CDC पे आ जाएंगे तो वो लोड शेयर होगा नहीं, वो तो एक ADC की तरह काम करेगा, यानी कि हमारे सर्वर पे लोड तो उतना ही रहा। तो CDC क्या होगा, ये सेपरेट डोमेन है, तो इस पे जो यूज़र बनेंगे वो सेपरेट यूज़र्स बनेंगे। लेकिन PDC के यूज़र CDC पे के कंप्यूटर पे भी लॉगिन कर सकते हैं और CDC के यूज़र PDC पर भी लॉगिन कर सकते हैं, बिकॉज इनके बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है। यानी कि जब हमने CDC बनाया तो CDC और PDC के बीच एक ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। यानी कि अगर किसी मशीन को हमने ज्वाइन किया mail.mindsoul.in से और दूसरी मशीन को हमने ज्वाइन किया mindsoul.in के डोमेन के अंडर, तो एक दूसरे की मशीन पे एक दूसरे के यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक यूज़र बना लेता हूँ और इसको नाम देते हैं PDC यूज़र। PDC यूज़र, नेक्स्ट, RD एक्सक्लेमेशन मार्क, नेक्स्ट, फिनिश।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक PDC नाम का एक यूज़र बना लिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो विंडोज़ 10 की मशीन है क्या हम उस पर लॉगिन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक चेक पॉइंट है जो कि है फ्रेश मशीन नो डोमेन। इसका मतलब है कि ये मशीन एकदम फ्रेश है, ये किसी भी डोमेन में ज्वाइन नहीं है। और ये चेक पॉइंट है हमारा mindsoul.in ज्वाइंट मशीन, यानी कि ये mindsoul के डोमेन में ज्वाइंट है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इस मशीन पर हम लोग CDC के यूज़र से लॉगिन कर पाते हैं या नहीं। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने इससे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट के नाम से यहाँ पर लॉगिन किया था। तो सबसे पहले हम लोग अभी लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि हमें एक DNS की IP उसमें ऐड करानी है, बिकॉज हमें नेटवर्क अडेप्टर में हमारे CDC का IP असाइन करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, IP वर्जन 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे मशीन का IP एड्रेस है और यहाँ पर ऑलरेडी एक IP एड्रेस असाइन है 5 और 6। ये हमारे PDC का IP एड्रेस है और ये हमारे ADC का IP एड्रेस है। तो अभी आपको अपने CDC का भी DNS एड्रेस यहाँ पर असाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि आप एडवांस में जाइए और यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लीजिए DNS और ऐड पर जाकर IP असाइन कर दीजिए। तो हमारे जो CDC की सर्वर की IP है वो 20.7। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 20.7 ऐड हो चुका है। क्लिक ओके 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 क्लोज। तो यहाँ से इस मशीन को आपको साइन आउट कर देना है और साइन आउट करने के बाद आपको यहाँ से अदर यूज़र सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास जो साइन इन मेथड आ रहा है वो है mindsoul, यानी कि ये मशीन mindsoul.in डोमेन में है। तो अगर आप CDC यूज़र से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम टाइप करना पड़ेगा, यानी कि आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा cdcuser@mail.mindsoul.in और उसके बाद आपको यहाँ से पासवर्ड एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे CDC यूज़र से लॉगिन किया जो कि मैंने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर पे बनाया था और ये मशीन हमारी ज्वाइन है mindsoul.in में। और जो हम लोगों ने यहाँ पर CDC का यूज़र बनाया है, अगर हम लोग ADC पर चलते हैं तो ADC पर जाकर देखते हैं कि क्या हमें ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऐसा यूज़र नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि CDC आपके PDC का लोड शेयर करता है, यानी कि जो भी मेल के अकाउंट्स होंगे, मेल से अकाउंट की जितनी क्वेरीज होंगी वो सारी CDC के पास जाएगी। लेकिन अगर उसका कोई यूज़र PDC पे लॉगिन करना चाहता है तो वो लॉगिन कर सकता है, बिकॉज CDC और PDC के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। आप अगर PDC मशीन से देखना चाहते हैं कि CDC पर कौन कौन से यूज़र्स अवेलेबल है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड चेंज डोमेन पर क्लिक कीजिए। चेंज डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो डोमेन नेम टाइप करना है mail.mindsoul.in एंड क्लिक ओके। सो नाउ यू कैन सी ऑल द यूज़र्स जो हमारे mail.mindsoul.in पर क्रिएट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये CDC यूज़र है। ये हमने ओनली एक्सेस किया है, यानी कि ये रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, ये हम लोगों ने रिमोटली एक्सेस किया है। अगर आपको फिर से अपने डोमेन नेम को एक्सेस करना है तो टॉप पर जाकर आप राइट क्लिक कीजिए, चेंज डोमेन, यहाँ से फिर से अपने डोमेन का नाम दे दीजिए mindsoul.in एंड क्लिक ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप फिर से mindsoul.in के अंदर आ गए हैं। तो आपके mail.mindsoul.in के जो यूज़र होंगे वो सेपरेट होंगे और आपके mindsoul.in के जो यूज़र होंगे वो सेपरेट होंगे। आपने जो ADC के जो यूज़र बनाए वो आप PDC पर भी देख सकते हैं कि यानी कि आप किसी भी सर्वर पर कोई भी यूज़र या कुछ भी चेंजेस करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी पर तो वो एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर देता है। बट CDC पर अगर आपने कोई यूज़र बनाया तो वो रेप्लिकेट नहीं होगा, लेकिन आप उसको रिमोटली चेक कर सकते हैं, यानी कि रिमोटली देख सकते हैं। और उनकी जो डोमेन ज्वाइंट मशीन होगी उन मशीन्स पर आप फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के साथ एक दूसरे की मशीन पर लॉगिन कर सकते हैं। तो PDC और ADC का लोड शेयर करने के लिए हम लोगों ने CDC को बना दिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग CDC क्यों बनाते हैं। तो और गाइज ये ज़रूरी नहीं है कि हम कंपनी इन्वायरमेंट में CDC बनाएंगे ही बनाएंगे। ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। हर कंपनी में हम लोग CDC यूज़ नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, वहाँ पर आपको CDC की ज़रूरत है या नहीं।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइज अब हम बात करेंगे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के बारे में कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है और हम क्यों इसको अपनी कंपनी इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर अपने सर्वर के नेम प्लस अपने सर्वर की IP एड्रेस भी लिख दिए हैं। तो इस सर्वर को मैंने नाम दिया है MSRODC04 और उसको IP एड्रेस असाइन किया मैंने 20.8 और उसके लिए मैंने सर्वर मशीन ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है। A read-only domain controller is a server that hosts an Active Directory database's read-only partitions and responds to security authentication requests. So RODC एकदम EDC की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। यानी कि जो इन्फॉर्मेशंस एक्टिव डायरेक्टरी की है वो आप यहाँ पर ओनली रीड कर सकते हैं। RODC ओनली ऑथेंटिकेशन के लिए काम करता है, यानी कि जितनी भी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होगी वो उनको रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट के अंदर जो कि हमारा मुंबई लोकेशन है, मुंबई लोकेशन पर हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर है, ये हमारा PDC है। तो इस फॉरेस्ट के अंदर ये हमारी मुंबई लोकेशन की कंपनी है और वहाँ पर हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफिस की एक नई लोकेशन है और आपका कोई ऑफिस है बेंगलोर में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके 500 यूज़र्स हैं और आपकी कंपनी ने जो नया ऑफिस खोला बेंगलोर में, यहाँ पर ओनली 40 यूज़र्स हैं। तो अब आपकी कंपनी चाहती है कि कोई डेडिकेटेड IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम वहाँ पर नहीं रखेंगे, यानी कि वो चाहते हैं कि ये 40 यूज़र्स मुंबई के सर्वर से ही लॉगिन करें। वहाँ पर वो ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड IT एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखना चाहते हैं। तो उस केस में आपकी कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर एक सर्वर इंस्टॉल कर दिया जो कि है RODC। अब ये RODC सर्वर आपके PDC से कनेक्ट होगा और आपके 40 यूज़र्स के लिए ये सिर्फ ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि जो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आएगी उनको रिस्पॉन्ड करेगा और ये 40 यूज़र्स को अलाउ करेगा साइन इन के लिए। आप जो भी कुछ चेंज करेंगे PDC पर वो आप RODC पर देख सकते हैं, लेकिन आप RODC पर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन PDC की है वो आप सारी इंफॉर्मेशन RODC में देख पाएंगे, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी आप चाहते कि आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते तो आप वो नहीं कर पाएंगे, आप नया यूज़र बनाना चाहते तो वो नहीं कर पाएंगे, आप कोई ग्रुप पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। यानी एक्टिव डायरेक्टरी की कोई भी चीज़ आप मॉडिफाई या चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, यानी कि आप ओनली रीड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसका जो एड्रेस है वो 172.16.20.5 है और RODC का हम IP एड्रेस देंगे 116.20.8। तो आपको PDC पर DNS एंट्री में इस सर्वर का भी IP एड्रेस देना होगा और सेम आपको RODC पर DNS में PDC सर्वर का IP एड्रेस भी देना होगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि RODC पर आप किसी यूज़र को एक्सेस देना चाहते हैं कि वो इन 40 यूज़र्स का पासवर्ड रीसेट कर पाए, या फिर इस बेंगलोर लोकेशन पर कोई यूज़र अगर ज्वाइन करे तो यहाँ पर लॉगिन करके उस यूज़र प्रोफाइल को क्रिएट कर पाए, यानी कि एक नया यूज़र अकाउंट बना पाए। तो कुछ केसेस में हम किसी पर्टिकुलर डोमेन अकाउंट को ये एक्सेस दे सकते हैं, लिमिटेड राइट्स, बिकॉज वी आर एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो RODC के लिए भी हम लिमिटेड राइट्स दे सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ऑलरेडी मैं अपने सर्वर का नाम रीनेम कर चुका हूँ जो कि MSRODC04 है और ये IP एड्रेस उस पर असाइन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जाइए आप अपनी डोमेन कंट्रोलर पर जो कि PDC है, यहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर में जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है जिसका IP एड्रेस 20.5 है और हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे कुछ नहीं है। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने आपको बताया था ये ऑप्शनल है, अगर आप कोई राउटर यूज़ कर रहे हो तो उसकी IP यहाँ दे सकते हैं। तो हमारा जो 5 है और 6 हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की IP एड्रेस है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अगर मैं एडवांस पे जाता हूँ, DNS पे जाके यहाँ पर उस सर्वर की भी एंट्री कर देते हैं, यानी 172.16.20.8। तो इसमें हमारे RODC का भी हमने यहाँ पे IP असाइन कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी RODC की मशीन पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मशीन ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, मैंने एक नई मशीन बना रही है और इस पर एक्टिव डायरेक्टरी एंड DNS रोल को इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर जाइए एंड प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर।
तो यहाँ पर हम लोग यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, जो कि हमने एडीसी के लिए किया था, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए किया था। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के यूज़र क्रेडेंशियल टाइप करने हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि आप RODC किस डोमेन के लिए बनाना चाहते हैं, mail.mindsoul.in के लिए या mindsoul.in के लिए। अगर आप CDC के लिए भी अपना RODC बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को बनाना है mindsoul.in के लिए, तो मैं यहाँ से ये डोमेन नेम चूज़ करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर RODC। ये ऑप्शन आपको यहाँ से टिक कर देना है एंड यहाँ पर DSRM पासवर्ड दे दीजिए। नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा यूज़र आईडी अकाउंट नहीं है। तो ये कौन सा अकाउंट है? ये जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके RODC पर कोई यूज़र लॉगिन करे और ओनली इन 40 यूज़र्स को मैनेज करें, यानी कि उनके पासवर्ड रीसेट करे या फिर कोई नया यूज़र अगर इस लोकेशन पे ज्वाइन करे तो उनके लिए अकाउंट क्रिएट कर सके, तो उसके लिए ये ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर यूज़र को राइट्स देने के लिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर चलता हूँ और वहाँ जाके एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया यूज़र अकाउंट बना देता हूँ सर्विस डेस्क के नाम से, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी सर्विस डेस्क की टीम में से कोई भी उस सर्वर को एक्सेस कर पाए और वहाँ पर उन 40 यूज़र्स के लिए या फिर किसी नए यूज़र के लिए मॉडिफिकेशन कर पाए। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम दे दिया सर्विस डेस्क। नेक्स्ट। यहाँ से मैंने पासवर्ड दे दिया है। नेक्स्ट, फिनिश। तो हमारे सर्विस डेस्क का जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमें इसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बनाना है, यानी कि यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि एक ग्रुप क्रिएटेड है बाय डिफ़ॉल्ट जिसका नाम है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो हमें इस सर्विस डेस्क के यूज़र को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बनाना है। तो आप मेंबर कैसे बनाएंगे? ये सर्विस डेस्क पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद मेंबर ऑफ में जाइए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। या तो आप यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं कि रीड ओनली और उसके बाद चेक नेम करेंगे तो यहाँ पर पूरा नाम आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो एडवांस में जाइए, फाइंड नाउ, यहाँ पर जाके आप सारे ग्रुप्स देख सकते हैं। तो हमें यहाँ से रीड ओनली चेक करना है कि हमारा रीड ओनली कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं ये ऑलरेडी इस लिस्ट में आ गया है। अप्लाई, ओके। तो अब आपका सर्विस डेस्क का जो यूज़र है वो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के ग्रुप का मेंबर बन चुका है। तो अब चलते हैं आपके RODC पर। तो RODC में डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, तो यहाँ से आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेलीगेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सर्विस डेस्क का जो अकाउंट है वो ऐड हो गया है। उसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट। तो यहाँ से हम लोगों को रेप्लिकेशन सर्वर सेलेक्ट करना है कि हम कौन से सर्वर पे उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है MSDC01, यानी कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ से हम अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ हमारे पास ग्रीन टिक आ गया है। देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो जैसे कि हम लोगों ने रीस्टार्ट वाला ऑप्शन जो है वो टिक किया था, तो अभी सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा RODC जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे सर्विस डेस्क के यूज़र अकाउंट से mindsoul.in एंड यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस का जो रोल है वो इस सर्वर पर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और हमने इस सर्वर पे लॉगिन किया है सर्विस डेस्क यूज़र आईडी से। तो चलिए एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र सेंस कंप्यूटर्स में जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास RODC पर भी हमें एक्टिव डायरेक्टरी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही हैं, यानी कि जितने भी यूज़र्स हैं और ये OU हमने बनाया था हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और यूज़र्स भी देख पा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सर्विस डेस्क यूज़र को कोई राइट्स नहीं है, यानी यहाँ पर न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप कोई भी अकाउंट नहीं बना सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि HR मैनेजर पे जाके मैं पासवर्ड रीसेट करूँ, तो यहाँ पर जाकर अगर मैं पासवर्ड रीसेट करता हूँ एंड क्लिक ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर मैसेज आपके पास आ गया, विंडोज़ कैन नॉट कंप्लीट द पासवर्ड चेंज फॉर HR मैनेजर बिकॉज एक्सेस इज़ डिनाइड। एक्सेस इज़ डिनाइड क्यों आया? क्योंकि इस यूज़र को राइट्स नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है और ये हमारा RODC है, यानी कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो अब आप चाहते हैं कि आप इस यूज़र को कुछ लिमिटेड राइट्स दें, यानी कि ये यूज़र अकाउंट क्रिएट कर पाए और यहाँ से पासवर्ड रीसेट कर पाए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए चलना होगा हमें अपने डोमेन कंट्रोलर की मशीन पे। आप ADC पर भी जा सकते हैं और PDC पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने लॉगिन किया हुआ है DC पर, डोमेन कंट्रोलर पर। तो आपको क्या करना है, mindsoul.in पर जाइए, अपने डोमेन पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है डेलीगेट कंट्रोल, देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ से आपको उस यूज़र को फाइंड करना है, यानी कि सर्विस डेस्क। तो यहाँ से हमारा जो यूज़र अकाउंट आ गया है, क्लिक ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेलीगेट द फॉलोइंग कॉमन टास्क। तो यहाँ से आप जिस भी बॉक्स पर टिक करेंगे, यानी कि क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूज़र अकाउंट्स, तो ये सारे राइट्स इस यूज़र के पास आ जाएंगे RODC पर। रीसेट यूज़र पासवर्ड एंड फोर्स पासवर्ड चेंज एट नेक्स्ट लॉगऑन, तो इसको भी मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी परमिशन इस यूज़र को दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई क्रिएट ए कस्टम टास्क टू डेलीगेट, यानी कोई पर्टिकुलर, अगर आप चाहते हैं कोई कस्टमाइज राइट्स इस यूज़र के लिए, तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए मैंने फर्स्ट 2 बॉक्सेस को टिक कर दिया है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस यूज़र को ये राइट्स आएंगे या नहीं। क्लिक नेक्स्ट, फिनिश। अब अगर मैं जाता हूँ अपने RODC पर, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी उस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रेट अवे इसके पास एक यूज़र का ऑप्शन आ गया है। हमने ओनली इसको एक्सेस दिया यूज़र बनाने के लिए, यहाँ पे कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं आया, यानी कि हम लोगों ने एक्सेस नहीं दिया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाने के लिए या ग्रुप बनाने के लिए। तो ये यूज़र ओनली यहाँ से यूज़र्स क्रिएट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट करता हूँ टेस्ट, और इसको भी नाम दे देता हूँ टेस्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, फिनिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट नाम का यूज़र क्रिएट हो गया। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं किसी यूज़र का, तो हम चेक करते हैं कि यहाँ से अभी ये रीसेट कर पाएगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमें यहाँ पर एरर आ रहा था जब हम लोग रीसेट करें तो रीसेट नहीं कर पा रहे थे, और अब सक्सेसफुली रीसेट हो गया है। तो ये रोल है हमारा RODC का, यानी RODC के थ्रू हमारी जितनी भी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होगी हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब कुछ टाइम बाद आपकी कंपनी क्या चाहती है कि सर्विस डेस्क को भी ये कोई भी राइट्स ना मिले, यानी कि वो ओनली रीड कर पाए लेकिन ना पासवर्ड चेंज कर पाए, ना कोई नया यूज़र बना पाए। तो आप ये राइट्स कैसे हटाएंगे? तो अगर मैं अपने DC की मशीन पर जाता हूँ, अगर मैं यहाँ फिर से राइट क्लिक करके डेलीगेट कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, उसके बाद इस यूज़र को सर्च करता हूँ सर्विस डेस्क, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास टिक या अनटिक का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि इस यूज़र के पास ऑलरेडी अभी एक्सेस है। तो ये हम लोग कहाँ से रिमूव करेंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ये कहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको mindsoul.in पर राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ओनली 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी जनरल एंड मैनेज्ड, यानी कि यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं।
तो उसके लिए हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में एक फ़ीचर होता है, यानी कि यहाँ पर भी आप लिमिटेड चीज़ें देख पा रहे हैं। अगर आप व्यू पे जाते हैं, व्यू पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है एडवांस्ड फीचर्स। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो अभी अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी एंड एट्रीब्यूट एडिटर के नाम से ऑप्शंस आ गए हैं, यानी कि पहले आपको ओनली जनरल एंड मैनेज बाय दिखा रहा था। तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाके आपको क्लिक करना है एडवांस्ड। अब एडवांस में जाने के बाद आपको वो यूज़र सर्च करना है, सर्विस डेस्क। तो आप देख सकते हैं एक अब ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, सर्विस डेस्क क्रिएट डिलीट यूज़र ऑब्जेक्ट्स। तो यानी कि इसके पास ये एक्सेस है। एंड एक ऑप्शन आप और देख पाएंगे यहाँ पर, सर्विस डेस्क, यानी कि यहाँ पर आ रहा है फुल कंट्रोल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर क्रिएट डिलीट एंड यूज़र ऑब्जेक्ट्स वाले अकाउंट को डिलीट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अप्लाई, ओके ओके। अब चलते हैं RODC पर। तो आपके सर्वर को आपको एक बार यहाँ से रिफ़्रेश कर लेना है और उसके बाद चलते हैं टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस यूज़र के पास जो राइट्स थे वो रिमूव हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर मुझे कोई भी न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ से कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता और ना ही हम लोग यहाँ से कोई पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे, यानी कि इस यूज़र के पास से सारे जो राइट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि RODC भी कैसे काम करता है। यानी कि RODC हम लोग सिर्फ रखते हैं ऑथेंटिकेट कराने के लिए, यानी कि हमारे जो 40 यूज़र्स यहाँ पर है, अगर इनको हमें ऑथेंटिकेट कराना है तो ये RODC ओनली उन क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा। आई होप आपको ये चारों डोमेन कंट्रोलर के बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो उसके बाद मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आपके जितने भी डाउट होंगे मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में।